हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट बी चैप्टर 5 टीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो पी के वार तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, बैलेंस शीट दी गई है और ये तीनों पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से पे किया गया है और एसेट्स को बेचा गया, लाइबिलिटीज को पे किया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है और लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स में आपको क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। फॉर्मेट तैयार कर लो जल्दी से, साथ के साथ पोस्टिंग करेंगे और जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। तो आपको डेबिट साइड पर सभी एसेट्स लिखनी है, चेक करके लिखना है। डेटर्स आप ग्रोस अमाउंट से लिखोगे, नेट अमाउंट से नहीं लिखोगे। 18,800 नहीं दिखाओगे, 20,000 आप डेबिट साइड पर दिखाओगे। जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसे आप अलग से क्रेडिट साइड पर दिखाओगे 1,200। स्टॉक आपका आएगा 40,000, 3,000 शेयर 30,000 के, और मोटर कार 75,000, प्लांट 80,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये इस तरह के अकाउंट्स हैं जो कि आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा था, वो अकाउंट आपके रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं कवर किए जाएंगे, वो आप बाहर की बाहर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका एक तरह से डेफर्ड खर्चा है, जिसे आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब बारी आती है लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या आपको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना चाहिए? बिल्कुल लिखना चाहिए, क्योंकि ये आउटसाइड लाइबिलिटी है। बेशक हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट में आप इसको क्रेडिट बैलेंस नहीं शो करोगे, आपको ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, तो इसको पेमेंट में दिखाना होगा। लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है सबसे पहले। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आप यहाँ पर दिखाओ 12,000, क्रेडिटर्स 70,000 और मिसिस पीज लोन, ये भी आपका आउटसाइड लाइबिलिटीज में कवर होगा। पार्टनर पी है, उसकी वाइफ से अगर लोन लिया है तो वो आउटसाइड पार्टी में कवर होगा। 25,800 आ गया। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखो फटाफट। आपकी जो एसेट्स हैं वो सारी आपने कहाँ लिखी, डेबिट साइड पर। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, और जो सारी एसेट्स हैं जो भी आपने लिखी है वो आप क्रेडिट करोगे। जितनी जितनी अमाउंट से उतने से, बुक वैल्यू से ही आप इनको क्रेडिट करोगे। इसी तरह से लाइबिलिटीज जो आपने क्रेडिट साइड पर लिखी है वो सारे अकाउंट्स आप डेबिट करोगे, और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। नेक्स्ट अब आप देखो कौन सी एसेट आपको बेच करके कितनी अमाउंट मिल रही है। तो डेटर्स आपके 20,000 के, जिसमें आपको 15,000 मिले हैं। प्लांट, जिसको आपको 30% डिस्काउंट पर बेचना पड़ा, तो 80,000 का प्लांट है, इस पर 30% डिस्काउंट दोगे तो 24,000 बनेगा। 24,000 माइनस कर दो, तो इसका मतलब 56,000 में आपने प्लांट को बेच दिया। इसी तरह से आपके जो 3,000 शेयर हैं, 3,000 में से आधे शेयर 1,500 शेयर 16 रुपए के हिसाब से आपने मार्केट में बेच दिए। तो वो कितने मिले आपको, 24,000 रुपए की पेमेंट मिली। तो टोटल पेमेंट आपको इन एसेट्स को बेच करके 95,000 आ रही है। एसेट्स को बेच करके जो भी आपको पेमेंट मिलेगी, सेल प्रोसीड्स मिलेगी, वो आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड। तो अब आपको क्या क्या एंट्री बन जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है ना फर्म में, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। एंट्री बनेगी यहाँ पर, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और वहां आपने पोस्टिंग कर दी 95,000 से। साथ के साथ बैंक का अकाउंट आपने खोला है, वहां पर डेबिट साइड पर पोस्टिंग दिखा दो 95,000 से। ये देखो हमने लिखा है ना यहाँ पर, बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड 95,000 रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरह से अब आगे देखो, यहाँ पर आपका एक स्टॉक था 36,000, 40,000 रुपए वाला। 36,000 रुपए में ये पी और क्यू आधा आधा आपस में बांट रहे हैं। तो 36,000 का आधा आधा दोनों में 18,000 में बढ़ जाएगा। आपके 1,500 शेयर्स तो आपने बेच दिए थे, 1,500 शेयर अभी भी बचे हुए थे, जो कि पी और क्यू ने आपस में बांट लिए हैं इतनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 1,500 शेयर 16 रुपए के हिसाब से 24,000 के हुए, और 24,000 को इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया। इन दोनों ने ये दो एसेट को टेक ओवर करा है, तो जितना जिसका शेयर बना
जितनी अमाउंट का शेयर बना, जितनी अमाउंट के एसेट उन्होंने टेक ओवर किए, पेमेंट नहीं की फर्म को, तो हम उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट में आप लिखोगे कहाँ, क्रेडिट साइड। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इन दोनों ने पेमेंट नहीं की तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखो, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 60,000। अब पार्टनर्स के अकाउंट में भी साथ के साथ पोस्टिंग करेंगे हम, जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस है पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखो, और डेबिट साइड पर पोस्टिंग आ जाएगी इनकी 32,400, 27,600। क्लियर है। नेक्स्ट अब आपका आ जाता है ये एसेट्स का, तो काम हो गया आपका, ठीक है। अब बारी आती है लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज में मोटर कार जो आपकी एसेट बची है, वो 75,000 वाली मोटर कार, एक क्रेडिटर है आपका 50,000 का, उसने ले लिया। अगर आपकी एक एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेट ऑफ हो रही है, एक क्रेडिटर को पसंद आ गई मोटर कार, उसने ले ली और आपका बैलेंस नील कर दिया, सेट ऑफ कर दिया, तो ये लाइबिलिटी और एसेट बाहर की बाहर सेट ऑफ हो रही है, तो हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में कवर नहीं करेंगे। और याद करो यहाँ पर सेटलमेंट वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपस में सेट ऑफ हो रही है, हमको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखना। तो ये क्रेडिटर 50,000 की, जिसकी आपने पेमेंट किस तरह से की, अपनी मोटर कार दे करके, बैंक से पेमेंट नहीं हो रही कोई बात नहीं, आपने अपनी एसेट दी है, तो ये आपके क्रेडिटर्स खत्म हो गए, और ये मोटर कार ये भी आपने एक तरह से बेच दी है एक क्रेडिटर को, कि ये एंट्री हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करें। अब आपके क्रेडिटर कितने बच गए, 50,000 की पेमेंट तो हो गई ना आपकी, 20,000 के बच गए हैं। 20,000 की पेमेंट पर आपको 2% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कि आपके 20,000 की जब आप पेमेंट कर रहे हो तो 400 रुपए की छूट मिल रही है आपको। अब पेमेंट कितनी करनी है, 19,600, तो क्रेडिटर्स तो आप पे करोगे 19,600। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटसाइड लाइबिलिटी है, इसको भी आपको पे करना है, 12,000 की पेमेंट उसकी भी करोगे। क्वेश्चन में नहीं लिखा, जैसा कि मैंने कहा था क्वेश्चन में नहीं लिखा हो लाइबिलिटी के बारे में, तब भी आप इसकी फुल पेमेंट दिखाओगे। तो 12,000 बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करो, और रियलाइजेशन से रिलेटेड खर्चा हुआ है 6,000, वो भी पेमेंट होगी, 37,600 आपकी लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस की पेमेंट होगी। मिसिस पीस लोन रह गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो ध्यान से, पी जो पार्टनर है वो रेडी है टेक ओवर करने के लिए अपने वाइफ का लोन, तो उसकी भी एंट्री करेंगे। पहले इसकी देखो यहाँ पर कहाँ लिखोगे आप इसको, लाइबिलिटी से रिलेटेड जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी रियलाइजेशन से रिलेटेड, वो कहाँ लिखोगे आप, डेबिट साइड पर। तो यहाँ पर लिखो आप पेमेंट कर रहे हो, तो आप टू बैंक अकाउंट लिखो, 37,600 बैंक से पेमेंट हो रही है, और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। साथ के साथ बैंक अकाउंट में भी पोस्टिंग कर दो, यहाँ पर लाइबिलिटीज को पे कर दिया आपने। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो जो पी है, उसने अपनी वाइफ के लोन को टेक ओवर कर लिया है, उसने कहा फर्म की लाइबिलिटी जो है वो मैं टेक ओवर करता हूँ, मैं पे करता हूँ। तो जब पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी को टेक ओवर करता है, तो फर्म की लाइबिलिटी अब किसकी तरफ रह गई, वो पार्टनर को पे करेगा। पार्टनर को पेमेंट की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसको पेमेंट नहीं हुई है ना, उसको पेमेंट नहीं हुई तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में एडिशन दिखा देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, और पीस कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 25,800 से। अब देखो सारी लाइबिलिटीज कवर हो गई आपकी, सारी हो गई, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और पीस लोन, ये भी हो गया कवर। तो अब यहाँ पर जर्नल एंट्री भी देख लो साथ ही साथ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट 25,800 से, और यहाँ पर पोस्टिंग भी कर दो क्रेडिट साइड पर, पोस्टिंग हो गई। अब बारी आती है कि आपके रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आपका लॉस है 44,400 रुपए का, जिसे आप पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ये बैलेंस आपका खत्म हो जाएगा, आपने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट आपका पूरा बन गया है। अब ये जो एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनेगी देखो, तीनों के अकाउंट को आपने डेबिट किया, और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, जिसका जितना शेयर था उसके अकाउंट में अब आप पोस्ट भी कर दो साथ के साथ। ये देखो हमने क्रेडिट कर दिया था 25,800, जो उसने लोन की पेमेंट के लिए टेक ओवर किया है, अपनी वाइफ का लोन उसने टेक ओवर किया है,
उसके लिए हमने 25,800 को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया और जो लॉस है उसकी पोस्टिंग यहाँ पर करोगे डेबिट साइड। क्लियर है? अब जब आपने सारी पोस्टिंग कर दी है, रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट बन गया है, तो एक बारी बैलेंस शीट को देखो, क्या कोई ऐसा खर्चा या रिजर्व है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना था? हाँ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 84,000 का है, जिसे आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये खर्चा है, तो पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपके क्या होंगे? डेबिट होंगे, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। अब सारा करने के बाद अब चेक करो किसको कितनी पेमेंट करनी है, किसका कितना बैलेंस आ रहा है। डेबिट आ रहा है तो हम पेमेंट लेंगे, और क्रेडिट आ रहा है तो पेमेंट करेंगे। तो पी और क्यू का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब बैंक से पेमेंट करनी होगी आपको। 49,200 रुपए पी को दिया जाएगा और क्यू को दिया जाएगा 24,600 रुपए। लेकिन आर का डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब उससे पेमेंट लेनी होगी, तो बाय बैंक अकाउंट 16,400 रुपए उससे पैसा लिया जाएगा। ये अकाउंट अब आपके क्लोज हो गए, कंप्लीट हो गए, बैलेंस नील हो गया, एंड में टोटल लिख दो। अब जर्नल एंट्रीज एक बार देख लो। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, और ये तीनों के अकाउंट में आपने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, डेबिट हो जाएंगे, जिसका जितना शेयर्स बनता था। आर का कैपिटल का बैलेंस डेबिट था, जिससे आपको पेमेंट लेनी थी, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 16,400 से, आर का कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। इसी तरह से पी और क्यू को पेमेंट करनी थी, तो इन दोनों के डेबिट करोगे अकाउंट, और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 73,800, क्योंकि आपको पेमेंट करनी है। अब बैंक में पोस्टिंग हो गई के लिए, और दोनों पार्टनर को आपने पेमेंट कर दी। अब चेक करो क्या क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है? नहीं आ रहा। दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गया। डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।